हे दोस्तों, आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते में जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज़्यादातर लोग नाखुशी और हताशा में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। ज़्यादातर लोग काबिलियत या अक्ल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा, रास्ता, समर्पण और अनुशासन की कमी के कारण ही नाकामयाब होते हैं। दोस्तों, आज हम जिस किताब के पढ़ने जा रहे हैं वो 21 से अधिक भाषाओं में 40 लाख से अधिक प्रतियों में बिक चुकी है, जो है यू कैन विन। इसका हिंदी ट्रांसलेशन जीत आपकी। दोस्तों, एक कहानी से शुरुआत करते हैं किताब की। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। उसकी बिक्री जब भी कम होती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब गुब्बारे देखते तो वैसे ही गुब्बारे पाने के लिए आतुर हो उठते और उसकी गुब्बारों की बिक्री तेज हो जाती। उसकी जब भी बिक्री घटती थी वह यही तरीका अपनाता था। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि उसके कोई जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया और उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। ज़िंदगी में अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हम जो नज़रिया बनाते हैं वही हमें ऊपर उठाता है। इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। दोस्तों, 85% मौक़ों पर इंसान नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि केवल 15% मौक़ों पर उसकी शिक्षा, उसके आंकड़े, तथ्य एवं अक्लमंदी की वजह से मिलता है। ताज्जुब की बात है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही है। एटीट्यूड यानी कि नज़रिया जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद हमारा नज़रिया ही है। हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह ख़ास तौर 3 चीज़ों से तय होता है: एक माहौल, तजुर्बा और शिक्षा। माहौल तय करता है हमारा घर कैसा है, स्कूल, साथियों का दबाव, काम, मीडिया, टीवी, अखबार, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपरा, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। तजुर्बा, अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। हम सभी में 2 प्रकार के नज़रिए पाए जाते हैं, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। सकारात्मक नज़रिए के फ़ायदे हैं: ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। परंतु अगर आपका नज़रिया नकारात्मक है तो संबंधों में कड़वाहट बढ़ जाती है, लोग नाराज़ रहते हैं, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ़ होने के बावजूद हम उसे बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। आइए जानते हैं वो 8 कदम जिनसे हम अपने नज़रिए को बदल सकते हैं। पहला कदम है अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हमें अच्छी चीज़ों को खोजी बनना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालत के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करना होगा। हमें हर काम को तुरंत करने की आदत डालनी चाहिए। हम सभी ज़िंदगी में कभी न कभी टाल मटोल यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को टालने की वजह से काम को करने की थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। हमें एहसान मानने का नज़रिया बनाना चाहिए। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचना चाहिए। हमें लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन की ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। ज्ञान शक्ति नहीं है। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है।
ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता, और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे, कई बार शिक्षित व्यक्ति गलत फैसले ले सकता है। दोस्तों, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम होनी चाहिए। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नज़रिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं, घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, दुनिया हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। उन लोगों से बचना चाहिए जो नकारात्मक असर डालते हैं। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तभी हम कामयाब हो जाएंगे। ज़रूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। कोशिश करें कि जो काम ज़रूरी है उसे पहले करें, जो ज़रूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे सकारात्मक काम से करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज़ पढ़ें या सुनें। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। दोस्तों, याद रखें, असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आप नाश हो सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।